एक ब्लैक होल जिसके अंदर पूरा सोलर सिस्टम आ सकता हो। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये है और ये रियल है। चलिए आज 5 मिनट में समझते हैं कि ये सेलेस्टियल बॉडी एक्चुअली है क्या। ट्रॉन 618 एक अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल है जो एक क्वाज़ार के सेंटर में बैठा हुआ है। अब क्वाज़ार क्या होता है? एक गैलेक्सी के सेंटर में जब कोई ब्लैक होल होता है जो बहुत ज़्यादा मैटर खा रहा होता है तो वो गैलेक्सी से भी ज़्यादा ब्राइट हो जाता है, उसे ही हम क्वाज़ार कहते हैं आम भाषा में। ये हमारे अर्थ से 10.4 लाइट ईयर्स दूर है, यानी कि टर्न 6118 तब बना था जब यूनिवर्स खुद सिर्फ 3 बिलियन साल का था। मतलब यंग यूनिवर्स में टर्न 618 ऑलरेडी एक मॉन्स्टर था। इसका नाम आया है मैक्सिको की टॉर्नेट जिंटला ऑब्जर्वेटरी से, जहाँ पे इसे 1970 में कैटलॉग किया गया था। तब किसी को पता भी नहीं था कि एक्चुअली है क्या। टर्न 618 का मास है 66 बिलियन सोलर मासेस, यानी कि 66 बिलियन सन एक ही जगह। अब कंपेयर करो, हमारा जो नेपच्यून है वो हमारे सन से 30 AU दूर है। टर्न 618 है, इसकी जो इवेंट होराइजन है, यानी कि वो डेडली बाउंड्री जिसके अंदर से लाइट भी वापस नहीं आती, वो ही हमारे सोलर सिस्टम से 43 टाइम्स ज़्यादा बड़ी है। यानी कि हमारे सोलर सिस्टम 43 सोलर सिस्टम्स एक टर्न 618 के अंदर घुस सकते हैं और वो तभी भी इवेंट होराइजन को क्रॉस नहीं करेंगे, वो उसके अंदर ही रहेंगे। जहाँ से लाइट भी वापस नहीं आ सकते, हम तो आ ही नहीं सकते। तो फिर क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि यूनिवर्स का कितना पार्ट इसके अंदर हो सकता है टर्न 618 के अंदर। और अगर इसको मिल्की वे के सेंटर में रख दो तो ये हमें नेकेड आई से भी विजिबल होगा नाइट स्काई में। ये स्केल्स आपको समझ नहीं आ रही होंगे ना? हाँ, क्योंकि हमारा ह्यूमन ब्रेन इन स्केल्स के लिए बना ही नहीं है। इतने ज़्यादा नंबर्स हम इमेजिन नहीं कर सकते कि हमसे इतना बड़ी कोई चीज़ें हो सकती है। टर्न 618 सिर्फ बड़ा नहीं है, इंसेनली ब्राइट भी है। रीज़न है इसका एक्वेशन डिस्क, मेटल जो ब्लैक होल के अराउंड एक स्पिनिंग वर्लपूल बनाता है, इतना हॉट कि प्लाज्मा बन जाता है और एक्सरेज और लाइट एमिट करता है। ये अकेला पूरी मिल्की वे से 140 ट्रिलियन टाइम्स ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता था। साथ में निकालता था एक रिलेटिविस्टिक जेट, पार्टिकल का एक स्ट्रीम ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट पे सीधा ब्लैक होल के पोल्स से हज़ारों लाइट ईयर्स तक, इतना दूर। सोचो एक सेकेंड, ये ब्लैक होल कभी नहीं जानेंगे कि हम एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हम इन्हें नाम दे देते हैं, मेजर करते हैं, इनके बारे में वीडियोस बनाते हैं। 66 बिलियन सोलर मासेस, 10 बिलियन लाइट ईयर्स दूर, और फिर भी हम यहाँ हैं, क्यूरियस। दैट्स द मैजिक ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। अगर आज की वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला हो जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया था, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। और एक और बात, कल जुपिटर और वीनस कंजक्ट हुए थे और आज वीनस जुपिटर को क्रॉस कर देगा। तो आज रात से वीनस, जो हमेशा से जुपिटर से पीछे दिख रहा था, सन के पास दिख रहा था, वो जुपिटर से आगे दिखेगा आज से। और आज से 3-4 दिनों तक आप मर्क्यूरी को स्पॉट करने की भी ट्राई कर सकते हो। थोड़े दिनों तक वो उसे दिखने के चांसेस है, फिर बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो आप ये ट्राई करिए और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये मिला या नहीं, आपने देखा या नहीं मर्क्यूरी। सो फ्रेंड्स, मैं स्तुति, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए मज़ेदार टिप्स के साथ। टिल देन कीप लुकिंग अप एंड स्टे क्यूरियस।